वनराज। अच्छा। हाँ बच्चा, 2-3 बच्चा और लेफ्ट हो गए अभी, वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। क्या सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? स्क्रीन Yes, प्रॉपर दिख sir. रहा है? ओके, ठीक है बच्चों। ओके, तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप, हाँ गुड इवनिंग बच्चा, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत प्यारे होंगे, वो अच्छे होंगे और अपना Yes, ख्याल sir. रख रहे होंगे, राइट? हाँ, रखना भी चाहिए सबका अच्छे से। ओके, और एक बात ये बच्चा देखो, हम ना आज ये फिनॉल जो चैप्टर, ये फिनॉल पार्ट है बच्चों, वो आज खत्म कर देंगे। बेसिकली बच्चा आपका दो आपका नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं कोबे रिएक्शन और हम बोलते हैं आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन। प्रिशु मेरी आवाज आ रही है अभी? प्रिशु जोइन अभी Yes, sir. Sir, अब आ रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? तो प्लीज थम्स अप कर दो। Yes, sir. ओके फाइन, डन डन, ठीक है ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। चलो फिर, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, कल मैंने ना आपको जो पीडीएफ भेजा था, उसमें आपको मैंने हर एक पार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है ना, मैकेनिज्म क्या होता है। तो वो पूरा पार्ट बच्चा हमने लास्ट से पढ़ा किया था, राइट बच्चों? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन, रेमंड टिमर रिएक्शन, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज बच्चों यही हमारा आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज बच्चों ये जब नेम रिएक्शन है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम बात करते हैं आपका नेम रिएक्शन के बारे में। हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट यही से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बोलेंगे आपको अल्कोहल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो कौन सा नेम रिएक्शन होगा? तो आप बोलोगे कोबे रिएक्शन होता है बच्चा, ठीक है ना। तो इतना पार्ट बच्चा आपको प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी करना है। समझ में आ रहा बच्चा? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो बच्चों, ये आपका बच्चा पहला नेम रिएक्शन है, ये आपका पहला नेम रिएक्शन है। अब देखो बच्चों, ये जो नेम रिएक्शन है, इसका दूसरा भी नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसे बोलते हैं कोबेस एंड स्मिथ्स रिएक्शन, इसका नाम है। अब यहाँ पे होता क्या बच्चों, हम यहाँ पे फिनॉल के लेते हैं, उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं, एंड देन हम बनाते हैं आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं बच्चा, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं और एच ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है। तो रेशियो होता है कि बच्चों बहुत सिंपल, दो ध्यान से बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आपको करना क्या बच्चों, खाली आपको ये पता होना चाहिए बेसिक काम। ये बेस है ना बच्चा, ये क्या आपका, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। बेस से काम क्या होता है, क्या होता है, इसको H+ को निकालना होता है। तो H+ कहाँ से निकले बच्चों? यहाँ से निकले H+, है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा, कोई बात नहीं शायद, कोई बात नहीं। तो अगर ये मेरा फिनॉल है ना, अगर ये मेरा फिनॉल है और मैंने यहाँ पे क्या डाला बच्चों, मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस NH डाला, तो इससे काम क्या बच्चों होगा, ये क्या करेगा, ये आपका H+ को निकाल देगा। तो क्या बने बच्चों, ऐसा बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज K2 का, ठीक है? समझ में आ रहा बच्चा? डन, ओके। So, अब क्या बच्चों, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बने नेगेटिव, तो क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका बनाएगा सोडियम फिनो, दैट इज O नेगेटिव, Na पॉजिटिव बनाएगा। तो ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इतना सब समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? ओके, Yes, sir. अब देखो, अब बेसिक होता है कि बच्चों, अब हम इसमें ऐड करते हैं कार्बन, हम यहाँ पे डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। तो बेसिक बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म आता है, लेकिन वो मैकेनिज्म करना भी हमें इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज आपका टेक्स्ट बुक दिया नहीं है। अब होता क्या बच्चों, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका यहाँ पे रिंग पे जाता है और नेगेटिव यहाँ पे बनता है। और होता क्या है, जो आपका ऑर्थो पोजीशन है ना, जो आपका ऑर्थो पोजीशन है, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज ट्रीट होता है। तो क्या बच्चों होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज O C डबल बॉन्ड O ऐसा बनता है। ओके, ये क्या बच्चों, ये आपका
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब फिर क्या हो बच्चों, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन से आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है और ये बनता है नेगेटिव चार्ज और ये बनता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल ग्रुप, यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पे अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक करता है तो क्या हमारे क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे यहाँ पे एसिड फॉर्म हो जाएगा और आपका एच पर जाकर अटैक हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये पूरा खाली ध्यान नहीं रखना है कि अगर आपने लिया फिनॉल, अगर आप फिनॉल लेते हो, फिनॉल में आपका H प्लस है, फिनॉल में आपको OH ग्रुप जुड़ा है, आपने डाल बेस, बेस से काम क्या हो बच्चों होगा, ये आपका H प्लस को निकाल देगा और क्या बने बच्चों, ये आपका O नेगेटिव बनाएगा, ये आपका O नेगेटिव बनेगा। फिर क्या हो बच्चों होगा, ये सोडियम यहाँ पे जाएगा और क्या बने बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बने बच्चों बोलो, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो जैसे आपका सोडियम फिनॉक्साइड डाला, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, हम वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे और सेकंड स्टेप क्या करेंगे आपका, हम डालेंगे H प्लस डालेंगे। तो देखो एक ट्रिक होता है बच्चों, देखो मैं ध्यान समझना, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा हूँ एंड H प्लस भी ऐड हो रहा है, तो मेरा हमेशा क्या बनने वाला बच्चों, मेरा हमेशा क्या होगा बच्चों, वहां पे मेरा एसिड, वहां पे मेरा आपका एसिड ग्रुप फॉर्म होगा। इतना सब समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, डन। तो देखो जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे, उसके साथ आपको दिखाई दे H प्लस दिखाई दे, तो वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। तो अब क्या होगा बच्चों होगा, अब बहुत सिंपल हो, कुछ नहीं बच्चों, जो आपका फिनॉल है ना, जो आपका फिनॉक्साइड है, वहां पे आपका OH आ जाएगा और आपका जो ऑर्थो पोजीशन है बच्चा, यहाँ पे आपका COH ग्रुप आ जाएगा। इससे हम क्या बोले बच्चों बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे सैलिक एसिड बोलेंगे। अब देखो ये आपका एसिड ग्रुप है, यहाँ पे एक आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो नंबर यहाँ से होगा बच्चों, ये फर्स्ट नंबर और ये होगा सेकंड नंबर। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, हम इससे बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। इतना पर समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, डन। अरे बच्चों आया कि नहीं आया, देखो अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, आप सबको बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन ना, ये जो नेम रिएक्शन है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा IMP है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं फिनॉल में डालता हूँ, NH डालता हूँ एंड देन मैं ऐड करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता हूँ एंड देन आपका H प्लस ऐड करता हूँ, तो मेरा क्या बने बच्चों, आप बोलोगे मेरा ऑर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा और मेरा क्या बने बच्चों बनेगा, मेरा वहां पे सैलिक एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, यस सर। ओके। तो ये पार्ट बच्चा आपको समझना है। तो अगेन बोलूंगा, ये जो रिएक्शन बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे सारे बच्चे, प्लीज बच्चों इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो, प्लीज बच्चों इसको आप प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हम बच्चों उसको हम प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों उसको हम प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबका हो गया बच्चों, कोई भी रिएक्शन, सर नोट डाउन तो करने दो। हाँ कर लो, मैं पूछा खाली, सबका हो गया मतलब कि सबने नोट डाउन करे, वो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप में आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सेकेंड स्टेप में ऐडेंगे कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस, ठीक है बच्चों, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया दीपिका, नोट डाउन कर लिया आपने, अब देखो, ओके मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, ध्यान समझो, लिखा है देखो क्या लिखा है, द फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय द ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो फिनॉक्साइड किससे बने बच्चों, जब मैं उसको फिनॉल का ट्रीट करता हूं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करता हूँ, राइट। तो क्या हुआ, दो इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता है एंड क्या बनेगा बच्चों, अब बनेगा, अब बोलोगे ऑर्थो हाइड्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है।
ये आपका मेजर आंसर होगा। तो यहाँ पे किस टाइप का सब्स्टिट्यूट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो बच्चों इसको आपको, इस वाले पार्ट को बच्चों आपको प्रॉपर्ली नोट करना है कि कोलब्रुक कैसे बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अभी आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से है बच्चों, तो अभी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, ये देखो ना, ये देखो, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, ये क्या बच्चों, कार्बन पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या कहाँ पे जाए बच्चों, यहाँ पे आपका जो ऑर्थो पे जो आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, फॉर्म होगा बच्चों, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये कैसा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब समझ में आया बच्चों, ये पॉइंट को आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना है सब बच्चों को। समझ में आ रहा है अनिका, पवन, यस सर। नीना? ओके, साजिया? सर। ओके ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं आपका दूसरा रिएक्शन। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है रीमन टाइमन रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं बच्चों रीमन टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये अगेन इसमें पूरा मैकेनिज्म मैं समझ रहा हूँ कि आपको नेम थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, इसका सर अच्छा है, प्यारा सा है ना, इसका नाम ऐसा ही है, तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा इसको हमें देखना पड़ेगा। सिंपल है, डिफरेंट है, बहुत सिंपल। देखो, अब देखो हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं फिनॉल, हम यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं। और पहला कौन सा रिएजेंट है बच्चों, पहला आपका रिएजेंट है दैट इज CHCl3। ये क्या बच्चों, ये आपका है CHCl3। नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है। प्लस हमने क्या ऐड किया बच्चों, हमने यहाँ पे किया एक्वस NaOH, हमने यहाँ पे एक्वस NaOH ऐड किया। तो होता क्या बच्चों, देखो होता क्या है, आप ये बोलोगे कि ये देखो, ये जो आपका स्टेप है ना, यहाँ पे स्टेप है, ये आपका दिया नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका एक बनता है, एक हमारा इंटीग्रेट बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बिन, जिसे हम उससे कार्बिन कहते हैं। अब यह बोलोगे सर ये कार्बन कैसे बनेगा, अब देखो ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका Cl है, ये आपका Cl है, और यहाँ पे आपका Cl है, मतलब कि 3 Cl है और एक आपका हाइड्रोजन है ना बच्चों, यस या नो होगा? सर। अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे बेस दिया है, यहाँ पे आपका बेस दिया है, तो बेस क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बेस डालेंगे, बेस से करेगा बच्चों, बेस आपका इस मॉलिक्यूल्स में से H+ निकाल लेगा। तो जैसे H+ निकाला तो क्या बना बच्चों, ये बना कार्बन नेगेटिव और ये बना H पॉजिटिव। क्या है बच्चों, बेस ने H+ को निकाल लिया। इतना पार्ट समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अब क्या हो बच्चों, अब क्या होगा, अब अभी बोलो, अब ये देखो, अब यहाँ पे तीन, यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन ग्रुप है। अब आप बोलोगे इन तीनों में से एक क्लोरीन ग्रुप क्या होता है बच्चों, निकल जाता है। तो कैसे निकले बच्चों, ये आपका ऐसे निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो जैसे आपका क्लोरीन निकलेगा बच्चों, जैसे आपका क्लोरीन बनेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये नेगेटिव हट जाएगा और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं कार्बिन। इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं कार्बिन बोलते हैं। ये आपका कार्बन स्ट्रक्चर है। आपको एग्जाम में ये बोलेंगे आपका जो रीमन टीमर रिएक्शन है, जो कार्बन बन रहा है, वो कार्बन का नेचर कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? तो आप क्या वाले बच्चों बोलोगे, ये क्या, ये कैसा बच्चों होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल का नेचर होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल नेचर क्यों होगा बच्चों, बिकॉज आप ये बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं, जो क्या कर रहे हैं बच्चों, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन है बच्चों, उसका नेचर कैसा है, उसका आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। इतना समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। यस अभी देखो, अभी तक हमने बच्चा पूरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने बच्चा पूरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। ये तो क्या, ये जो मैंने पार्ट लिखा बच्चों, ये कैसा, ये पूरा आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, जो कि आपका किताब में दिया नहीं है। ये पूरा क्या बच्चों, ये पूरा आपका किताब में जो दिया ना, वो मैंने आपको लिखाया, इसको छोटा करके साइड में लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखो, अभी हम वो देखेंगे जो आपका किताब में दिया है, मतलब कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है। अब देखो क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया और यहाँ पे डाला मैंने एक्वस NaOH डाला। तो होता क्या बच्चों, आप ये बोलोगे, ये आप बना आपका फिनॉल, मतलब ये आप बना आपका बेंजीन। ऊपर क्या बच्चों होगा, ऊपर आपका बनेगा O- Na पॉजिटिव, ये आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा। और आपका जो ऑर्थो पोजीशन है ना, जो आपका ऑर्थो पोजीशन है, वहां पे क्या आएगा बच्चों, आएगा वहां पे आपका CH
Cl2, यहाँ पे आपका CaCl2 आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे नोट डाउन करो, यहाँ पे नोट, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका एक Cl निकल गया है, यहाँ पे आपका एक Cl आपका निकल गया है, ठीक है। तो ये बना, क्या बना बच्चों, ये बना आपका इंटरमीडिएट, ये बना आपका इंटरमीडिएट। और ये बच्चों ये आपका काफी ज्यादा IMP है, इसका अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगर हम क्या डालेंगे बच्चों, अगर हम डालेंगे NaOH, अगर हम डालेंगे बेस डालेंगे, तो जैसे मैंने बेस डाला, ये जो पार्ट था, ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एल्डिहाइड फॉर्म में। तो ये क्या बना बच्चों, ये ऐसा बना, ये बना O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर ये बन गया आपका CHO, ये आपका एल्डिहाइड बना। और लास्ट टाइम मैंने क्या ऐड किया बच्चों, लास्ट टाइम मैंने ऐड कर दिया H+। अब क्या हुआ बच्चों, ये Na+ हट जाएगा और ये आपका H+ यहाँ क्या अटैक हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये मेरा समझ, दैट इज ये मेरा ये पार्ट बना, और ये मेरा बना एल्डिहाइड, और यहाँ बना गया OH ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, हम इसे बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये आपका होता है रीमन टिमन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों, ये जो पार्ट है, ये आपका जो पार्ट बच्चों, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ढूंढ करना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम रायमंड टाइमर रिएक्शन की बात करते हैं, वहां पे आपका बनता है कार्बिन। वो कहां से बनता है बच्चों, वो आपका क्लोरोफॉर्म से बनता है, और वो आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। फिर आपका ये इंटरमीडिएट बनता है जो आपका टेक्स्ट में दिया है। देन अगर हम बेस डालेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, और आपका ऑर्थो पोजीशन पाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। फिर हम डालेंगे H+, क्या बच्चों, यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा। तो ये होगा आपका रीमन टिमन रिएक्शन। इतना पर सबको समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? यस सर। तो सारे देखो, सारे बच्चों प्लीज यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और मैं बच्चों आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन करो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, आपका कार्बन कैसे बनता है, आपको वहां पे कार्बन कैसे बनता है, इतना खाली आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। दीपिका, प्रियंका, टीना, करिश्मा, प्रिशु, साजिया, अनिका, सानवी, पूरा बच्चा। यस सर। यस सर। यस तो अब देखो सर बच्चों, हाँ अब देखो, अभी आप मुझे पूछोगे सर क्या हम यहाँ पर रिएक्शन रट्टा मार रहे हैं, तो मैं आपको दिल पे हाथ रख के बोलूंगा, अभी के लिए आपको बच्चा ये जो रिएक्शन बच्चा है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों बच्चों, अगेन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, खासकर जूनियर रिएक्शन, बिकॉज देखो रीजन क्या बच्चों मैं बता, देखो रीजन ये देखो, बिकॉज आपको इसका मैकेनिज्म पता नहीं है, और अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा तो इसको खाली इसका मैकेनिज्म समझा मुझे 1 घंटा लगेगा, जो कि हमारे टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो आप खाली ये समझो, सर याद भूल जाते हैं, हाँ सही बोला। अब देखो होता क्या ना बच्चों, आप खाली ये ध्यान रखो कि आपका रेमंड टिमर रिएक्शन में कौन सा, क्या बताओ तो कौन सा आपका रीजन, हम यहाँ पे हम कौन सा रीजन ऐड करते हैं, खाली आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं क्या लिख रही है, पता लगता है कि आएगा या चलो जाए। आगे क्या चीज आगे क्या आएगा, मतलब जैसे हाफ रिएक्शन कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या आएगा? अच्छा आधी क्या उससे, ओके फाइन, कोई बात नहीं, तो डोंट वरी, उसका मैं समझा दूंगा। और हाँ बच्चों, मुझे चैट्स पढ़ने बहुत मुश्किल होता है, आप प्लीज इससे अच्छा बोल दिया करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आप कपिल सर के साथ चैट नहीं करते क्या? नहीं, बहुत कम करता हूँ। तो करना कभी, अपने पागल हो होगा, ठीक है ना, इतना शॉर्टकट लिखते ना वो। ठीक है, तो ये हम दिखा। अब एक बच्चों मैं अगेन बता दूं, ये देखो अभी हमने पढ़ा कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन में क्या हो रहा बच्चों, क्या हो रहा था, आप यहाँ पे ये नोट लो, जब हम बात करेंगे कोल्बी रिएक्शन या कोल्बी स्प्लिट रिएक्शन, वहां पे होता क्या बच्चों, वहां पे आपका ऑर्थो पोजीशन में जुड़ता है एसिड ग्रुप, वहां पे आपका ऑर्थो पोजीशन में जुड़ता है एसिड ग्रुप जुड़ता है। और हम जब बात करते हैं रीमन टिमन में बात करते हैं, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे होता है, वहां पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, इतना तो ट्रिक ध्यान रख सकता है ना, इतना आप ध्यान रख लो बस, इतना भी कर लोगे बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे।
ठीक है ना। कोल्बर रिएक्शन में ऑर्थो पे आपका एसिड बनता है, हम उससे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। जब हम बात करते हैं रेमंड टीम रिएक्शन के बारे में, वहां पे आपका ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है और वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कार्बिन बनता है जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इतना पार्ट समझ में आएगा बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. ओके, तो आगे Yes, बढ़ते sir. बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे से हम निकल पड़ा था बच्चों। Yes. हमने कल ये देखा था, बच्चों देखा था, अगर मुझे फिनॉल से बना बेंजीन, है ना, अगर मुझे फिनॉल से बना बेंजीन, तो मैं वहां पे कौन सा रिएजेंट डालूंगा बच्चों, वहां पे मैं आपका जिंक मेरा डालूंगा। तो अगेन बच्चों, ये जो दो, ये आपका फैक्ट है। अगर मैं भी एग्जाम दूं तो मुझे बच्चों जो रीजन्स है ना, जो मेरा रीजन्स होते हैं, मुझे उसको याद करना पड़ेगा। मुझे कौन सा याद नहीं करना पड़ेगा, जिसका आपका टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म दिया है, जिसका भी टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म दिया बच्चों, वो आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, बिकॉज वहां से आपका एग्जाम पूछते हैं वहां से। ठीक है, अब देखो, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में डालते हैं जिंक, तो मेरा क्या बना बच्चों, मेरा यहाँ पे बेंजीन बन गया और मेरा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना। तो अगेन ये आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा बच्चों, ये रीजन, ये आपका रीजन आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे अगर मुझे अल्कोहल से बनाना बेंजीन, तो मैं कौन सा रीजन लूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जिंक में मेटल लूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हाँ, एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं, इसलिए बोल रहा है ये आपका अहम पार्ट है। तो ये हो गया बच्चा। ओके, देखो इसे क्या करो, ये सब है ना, आप एक लाइन लिखो, ये सब आप पूरा एक लाइन लिखो। अगर मैंने लिया फिनॉल, अगर मैं लेता हूँ फिनॉल लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डालता हूँ जिंक डस्ट, तो मेरा क्या बने बच्चों, बनेगा मेरा यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और मेरा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। बस एक लाइन में खत्म करो, बस ये करो, आपको याद करना, तो सब बार बार करो तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, अगर मैं फिनॉल करता ऑक्सीडेशन, बाय द सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7, है ना। अगर मैंने फिनॉल का किया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर, Na2Cr2O7 के अंदर, तो क्या मेरे बने बच्चों, मेरे वहां पे आपका बेंजोक्विनोन बनेगा। मतलब आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो ऊपर ग्रुप है दैट इज 144, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ शिवानी बोलो बच्चा। कल हो नहीं गया था? ये कल हो गया था ना। हाँ नहीं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कि वो क्या बोल रहा हूँ, कि ये पार्ट आपको अगेन बोल रहा हूँ, ये रीजन से जो आपको याद करना पड़ेगा, अगेन बोल रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिनॉल में डालता हूँ Na2Cr2O7, तो मेरे यहाँ पे बेंजोक्विनोन बनेगा। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। Sir. यस Yes, Okay. sir. यस। अब देखो ये पार्ट, अभी आ जाता है थियरल पार्ट। अब थियरल पार्ट कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो, किसको पढ़ना है, हैंड रेस करो। चलो दीपिका पढ़ो। पहले बताना मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ रही है, अभी आ रही है, चलो पढ़ो। हाँ अभी नहीं आ रही। मिथेनॉल हाँ CH3, हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो, अभी आ रही है, हाँ पढ़ो। also known as wood spirit, was produced by destructive डिस्टिलेशन, distillation of wood. Today, most of methanol is produced दीपिका by अभी catalytic अगेन आपकी आवाज कट रही है। hydrogenation. तो सर मैं क्या तो करूँ? आपकी आवाज आ रही है पर बहुत कट कट के आ रही है, मैं कोई सर बात फिर नहीं। किसी और तो यहाँ पे जो है ना, एक आप सुनो, हाँ सुन लो, ठीक, कोई बात नहीं, सुन लो। अब देखो होता क्या बच्चों, कैसे बता, ये देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, अगर मैं मिथेनॉल को बनाता हूं तो कैसे बनता बच्चों, उसमें ये आपका पहला मेथड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इससे मिथेनॉल बनता है। दूसरा मेथड क्या बच्चों, अगर मैं लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, लेता हूँ और मैं डालता हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और मैं यहाँ पे रीजन डालता हूँ ZnO एंड Cr2O3 डालता हूँ, ठीक है ना, और मैं टेम्परेचर को हाई रखता हूँ और मैं प्रेशर को भी हाई रखता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, मेरे यहाँ पे आपका मिथेनॉल बन जाएगा। अगेन ये रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज रीजन को आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये आपकी रिएक्शन दैट इज प्रेशर होना चाहिए 200 बार से 300 बार एंड टेम्परेचर होना चाहिए
573 केल्विन से लेके 670 केल्विन तक। तो आपको ये बनेगा। अगेन बोलो बच्चों कि जो रीजेंट है, ये जो आपका रीजेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। दैट इज हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लिया, और मेरे यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्मेशन हो गया। समझ गए? Yes. Yes, sir. और इसे हम कैसे बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या ऐड किया बच्चों? हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, इसलिए हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारे बच्चे प्रॉपरली ये जो रिएजेंट है इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करो, इसको आप प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, इसको आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। देखो बच्चों, जितना हो सके मैंने आपको सिंपल से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, जितना हो सके तो आपको सिंपल से सिखा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये उसकी प्रॉपर्टी से बोला गया बच्चों, मिथेनॉल आपका कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, एंड क्या ये आपको होता है, पीछे स्लाइड करना। करो कोई बात लिखो। मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में किया हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड किया और मेरे यहाँ पे मिथेनॉल बन गया, दैट इज CH3CH2OH। हो गया सर। ओके, अब देखो, जब आप जाते हो लैब में, है ना, लैब में अगर जाओगे ना तो आपको जो मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है, ये छोटा सा प्लास्टिक बोर्ड में लिखा होगा, जब उसे सूंघोगे ना तो आपको एकदम फ्रूटी, आपको ना एकदम फ्रूटी स्मेल आएगा, ऐसा लगे मस्त मजा आएगा, स्मेल आएगा। लेकिन कभी ना उसको पास से सूंघ मत लेना, आप बेहोश हो जाओगे। ये सच है, ऐसा हमने कॉलेज में किया था मेरे दोस्त ने, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बेहोश हो गया और उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो लिखा, देखो, इट इज हाईली पॉजिटिव नेचर in the injection of even small quantity of methanol cause blindness and even death। अब देखो, जो आपका मिथेनॉल पीते हैं ना तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है, जो आपका मिथेनॉल पिएगा वो आपका ब्रेन हो जाएगा। अब देखो, आपने सुना हो ना, आपने सुना होगा जहरीली शराब, सुना है? जहरीला शराब यस सर। यूपी बिहार, हाँ यूपी बिहार में से मिलता है, राइट। अब होता क्या है, होता है देखो, ये होता क्या बच्चों, जब हम बात करते हैं इथेनॉल, है ना, जब हम बात करते इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल ये होता है दैट इज CH3CH2OH आपका इथेनॉल होता है। अगर आप इसको पीते हो बच्चा, तो मतलब कि आपका लीवर खराब होगा। अगर आप ये पीते हो तो आपका कैसे लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा। लेकिन अगर आप ये पी लेते हो, दैट इज CH2OH पी लोगे ना, तो आपका दिमाग भी आउट हो जाएगा और आपका भगवान को राम राम प्यारे हो जाओगे। ठीक है ना, तो अभी दोनों में बोलूंगा से बेटर कहाँ पी रहे भला? क्या हुआ, क्या हुआ? हम सर दोनों में से क्या बेटर। ब्रेंडेड इसमें होता है, ब्रेंडेड इसमें होता है मिथेनॉल में, मिथेनॉल में आपका ब्रेंड होता है। अब होता सर क्या बच्चों, मतलब जो ना, आपका जैसे किसी को सुसाइड करना हो ना तो उसे केमिस्ट्री लैब जाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, आराम से, लेकिन जाना मत, वहां पे भी ना बहुत लाइट रखते हैं, ज्यादा नहीं करते। अब देखो होता है कि देखो, जो आपका जहरे शराब होता है, जहरे शराब, उसमें क्या होता है बच्चों, ये दोनों आपका मिक्स हो जाता है, ये दोनों आपका मिक्स हो जाता है। तो जब पीते हैं तो मिथेनॉल भी आ जाता है, तो इंसान मर जाता है। इसलिए बहुत खतरनाक है। अब देखो, मिथेनॉल यूज एज सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट आता है बच्चों किसमें, पेंट में, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनने में काम आता है, दैट इज HCHO बनाने में काम, कौन सा काम आता है बच्चों, यहाँ पे आपका मिथेनॉल काम होता है। तो कहने की बात क्या बच्चों है, कहने की बात ये है, अगर मुझे मिथेनॉल बनाना है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ, वहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड यूज करूंगा, Cr2O3 यूज करूंगा, और मैं टेम्परेचर प्रेशर एकदम हाई रखूंगा, तब मेरे यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चा? Yes. आया ना? Yes, Yes, sir. मुस्कान बेटा आ रहा है समझ में? मुस्कान, त्रिशु, Yes, सानवी, साजिया, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, अभी हम बात करते हैं इथेनॉल। अब देखो बच्चों, जब हम इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा है, एक टर्म लिखा है, इसे हम बोलते हैं कमर्शियली। कमर्शियल मतलब कि बच्चों, जो लाइसेंस से बनाते हैं, है ना, तो दारू बनाते हैं या फिर शराब बनाते हैं, वो कैसा होता है बच्चों, वो आपका फर्मेंटेशन रिएक्शन, वो आपका फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है बच्चों। और पहले क्या होता है बच्चों, हम उसको पहले शुगर से बनाते थे। ठीक है, तो दो मेथड बच्चा, दो मेथड से, सिंपल सी बात है। बेसिकली बहुत सारे मेथड होता है, लेकिन होता क्या ना, जो किताब लिखा है वही पढ़ते हैं। पहले क्या लेंगे बच्चों, पहले हम लेंगे सुक्रोज, दैट इज हम लेंगे शुगर, हम यहाँ पे लेंगे शुगर, लेंगे सुक्रोज लेते हैं।
हम डालेंगे वाटर और यहाँ पे हम एंजाइम डालेंगे इनवर्टेज, तो क्या बने बच्चों, बनेगा मेरा यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, यहाँ पे मेरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ओके बच्चे, अब मैं इसको लूंगा और मैं यहाँ पे अनदर एक एंजाइम डालूंगा जिसे हम बोलते हैं जाइमेज, है ना। तब मेरा क्या बनेगा बच्चों, तब मेरा बनेगा इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2 OH बनता है और मैं यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगेन बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एंजाइम बच्चों, इस एंजाइम को आपको नोट डाउन करना है, ये इस एंजाइम को आपको नोट डाउन करना है कि अगर मुझे सुक्रोज से मुझे बनाना है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेज लेना पड़ेगा। अगर मुझे ग्लूकोज से बनाना है इथेनॉल, तो मुझे यहाँ पे जाइमस लेके बनाना पड़ता है, तो मेरा यहाँ पे इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगेन बोलूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, खाली ये जो आपका एंजाइम है उसको आपको नोट डाउन करना है। सारे बच्चे प्रॉपर नोट करो, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अगेन बोलूंगा बहुत सिंपल पार्ट है, अगेन बोलूंगा ये आपका बहुत Yes, sir. सिंपल पार्ट है। डन ना सारे बच्चे? Yes, sir. Sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये पार्ट पढ़ेंगे मुस्कान। मुस्कान पढ़ो जरा बच्चा। The action of thymus is inhibited by once the percentage of alcohol formed exceeds 40%. If airs get into fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes ethanol to ethanoic acid, which in turn destroy the taste of alcoholic drinks. ओके ओके ओके, अब क्या बोला बच्चों, अब ये बोला है कि हम देखो, अब उसको है ना एयर टाइट रखते हैं। क्यों बच्चों? बिकॉज अगर मिक्स हो जाए तो हमारा इथेनॉल एसिड बन जाएगा ऑक्सीडेशन से, और क्या हो जाएगा आपका, वो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ो बच्चा, मुस्कान। Ethanol is a colorless liquid with boiling point 351 Kelvin. It is used as a solvent in paint industry and in the preparation of a number of carbon compounds. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixture in it some copper sulfate to give it a color and pyridine, a foul-smelling liquid. It is known as denaturation of alcohol. ओके, तो ये जो आपको लिखा है डीनेचुरेशन वाला पार्ट, तो इसको नोट करना है। तो क्या होता है बच्चों, जो आपका कमर्शियल कॉल होता है ना, जो लोग पीते हैं, तो उसको अगर मुझे अनफिट बनता, तो क्या करूंगा बच्चे, मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे मैं कॉपर सल्फेट डालूंगा और वहाँ पे मैं आपका पी डालूंगा। तो जब वो पिज्जा पिएगा तो उसको अलग से स्मेल आएगा, तो फिर वो पिएगा नहीं। इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो आप सिंपल सी कर बात लोगे इसके साथ? है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? चलिए सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगेन बोलूंगा, इथेनॉल जो होता है, देखो जब हम ना कोई ड्रिंक की बात करते हैं ना, जब हम कोई भी ड्रिंक की बात करते हैं, तो उसमें क्या, उसमें आपका 100% इथेनॉल नहीं होता, उसमें नहीं होता। उसमें क्या होगा बच्चों, या तो होगा 10% होगा, या तो 15% होगा, ठीक ना, तो उसका परसेंटेज होता है। तो जब हम पीते, क्या हमें ना नशा चढ़ जाता है, फिर बाद में हमारा बॉडी इम्बेलेंस हो जाता है ना। तो इसलिए क्या बच्चों, हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। देखो सर बच्चों, बनाया क्यों होता है फिर? क्या हुआ, बनाते क्यों है, ऐसा बोल रहे हो? यस यस सर। पैसा, सिंपल। वैसे तो रेसिपी केमिस्ट्री में क्यों दी है? क्योंकि पता, देखो मनी पता, मनी। आपको पता ये होना चाहिए कि इसका यूज क्या होता है। तो इससे ये कैसा बच्चों, ये आपका इंडस्ट्री में काम आता है, और आपका डिफरेंट आपका कार्बन का बनाने काम आता है। कौन सा? इथेनॉल का। ये मतलब कि ये क्या बच्चों, ये आपका इंडस्ट्रियल यूज है, या आपका इंडस्ट्रियल यूज के बारे में बताया है, इसके बारे में इतना पर साहब समझ गए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बस, अब देखो बच्चों, अभी तक हमें जितना पार्ट पढ़ा बच्चों, हमने वहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल खत्म कर दिया। और जो आने वाला क्लास है बच्चों, हम उसके अंदर आपका मंडे जो क्लास होगा, हम उसमें आपका ईथर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली बच्चा, इस वीकेंड के अंदर आपका ये आप चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, और आपको ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा जिससे आपका ग्रिप आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। देखो, तो हम ये बोल सकते हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा, जब हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन, है ना, जब हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन की बात करते हैं, तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं फिनॉल, हम यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, हम लेते हैं, और यहाँ पे क्या ऐड करते हैं बच्चों, पहले हम ऐड करते हैं Base. बेस,
पहले हम बेस ऐड करते हैं। क्या बना बच्चों, बेस का बना, मेरा बेस का बन गया Sir, सोडियम फिनॉक्साइड बना। और जब मैंने बेस में डाला कार्बन डाइऑक्साइड डाला और मैं डाला H+ डाला, तो मेरा क्या बना बच्चों, मेरा वहां बन गया सैलिसिलिक, मेरे वहां पे सैलिसिलिक एसिड बन गया। इतना आपको ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और इसका बच्चों, इसका है ना आपको IUPAC, इसका आपको IUPAC नहीं याद करना पड़ेगा। आपको एग्जाम क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसे बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसे बोलेंगे, ड्रॉ हाउ विल मेक 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, आपको वहां बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप कैसे बनाओगे। तो आप ये मेथड से दैट इज यहाँ पे हम यहाँ पे हम कोलब्रेशन लेंगे। फिर मैं क्या पढ़ा बच्चों, फिर मैं पढ़ा आपका रीमन टिमन रिएक्शन पढ़ा। रीमन टिमन क्या हो रहा है बच्चों, आप ये बोलोगे पहले मैंने लिया अल्कोहल, सॉरी पहले मैंने लिया फिनॉल लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस, सॉरी मैंने यहाँ पे लिया CH ऐड किया और मैंने यहाँ पे डाला एक्वस NO दैट इज बेस डाला। तो मेरा क्या बना बच्चों, मेरा बना आपका ONA बना और यहाँ मेरा आपका CHCl2 बना। ये क्या बना बच्चों, ये मेरा बना आपका इंटरमीडिएट, ये मेरा बच्चा बना मेरा इंटरमीडिएट बन गया। फिर क्या हो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे डाला बेस, जैसे मैंने यहाँ बेस डाला बच्चों, तो मेरा क्या होगा बच्चों, जो मेरा आपका ये पार्ट था CHCl2 पार्ट था, वो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एल्डिहाइड और यहाँ ये बन गया मेरा ONA, ये मेरा बन गया ONA, सोडियम वाला पार्ट का। अब मैंने क्या डाला बच्चों, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया H+ और मेरा क्या बना बच्चों, और यहाँ पे मेरा बन गया OH और यहाँ बन गया आपका CHO। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये आपका नाम होगा। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ मैंने आपका दोनों नेमेशन प्रॉपर आपको समझा भी दिया और पूरा पैटर्न कर भी लिया। तो कहने की बात क्या बच्चों, कहने की बात यह है क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर आपने उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो मैं डैम श्योर होगा बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बोल लोगे। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, जब हम रीमन टिमन की बात करते हैं वहां पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका बनता है कार्बन, यहाँ पे आपका कार्बन फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका कार्बन बनता है और कैसा होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। इतना ध्यान रखना है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से बनाना मिथेनॉल, तो मैं वहां पे बच्चा हाइड्रोजन ऐड करूंगा एंड उसमें आपका कैटलिस्ट ऐड करूंगा, टेम्परेचर प्रेशर को हाई रखूंगा, तो मेरा आपका मिथेनॉल बच जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, इथेनॉल के बारे में पढ़ा किया, हम इथेनॉल कैसे बनाते हैं बच्चों, हम उसे फर्मेंटेशन मेथड से बनाते हैं। हमने लिया सुक्रोज, हमने वहां पे डाला वाटर और वहां पे हम एंजाइम डाला इनविटेज, वहां पे आपका बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैं दोनों लिया, मैंने वहां पे डाला जाइमेज, मेरा वहां बन गया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म हो गया। ये पूरा पढ़ बच्चों आपने पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया। तो ऐसे बच्चों आपको बार बार रिविजन करना, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, Yes, ओके sir. ओके बच्चों बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी है ना बच्चों, कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा है, विच इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग विल, मतलब बोला है गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हम कैसे बनाएंगे, हम इसका रिएक्शन कैसे बनाएंगे। अब देखो, अगर मैं लेता हूँ प्रोपेनोल है ना, अगर मैं लेता हूँ CH3 CH2 OH लेता हूँ, OH लेता हूँ है ना, और मैं यहाँ पे डालता हूँ अल्कलाइन KMnO4 डालता हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोलता, अगर आपको दिखे पोटेशियम परमैंगनेट है ना, तो करना क्या होगा आपको, वहां पे करना पड़ेगा आपको, वहां पे क्या बने बच्चों, वहां पे आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा। और कैसे बने बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2, देखो ये जो पार्ट है इसको बना आपको एसिड ग्रुप बना, तो कैसे बने बच्चों, CH3 CH2 COOH, ये आपका आंसर बन गया, सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों, ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, यस से नो, Yes, sir. मुस्कान, अंकिता, शिशु, अनिका, आ रहा है, Yes, sir. मुस्कान बेटा आ रहा है, हाँ या ना, शिशु आ रहा है, दीपिका आ रहा है। Yes, sir. अब देखो, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अब बताओ इसमें क्या बने बच्चों, मैंने लिया फिनॉल, मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल ले लिया है, और मुझे बोला है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ब्रोमीन गैस डाल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डालता हूँ CH2,
तो मेरा क्या बनेगा बताओ जरा। ब्रोमोफिन ऑक्साइड। ब्रोमोफिन ऑक्साइड क्या बनेगा बच्चों, बोलो। अरे बच्चा, ये हमने कल ही पढ़ा था ना, क्या बनेगा। बच्चों नहीं आ रहा आपको सच में, लिटरली। अरे बच्चा, ये तो हमने कल ही क्लास से पढ़ा था ना। तो हेलुसिनेशन होगा। अरे ब्रोमीन जुड़ेगा ऑर्थो पोजिशन पे, और पैरा पे ऑर्थो पे जुड़ेगा। और मैं क्या बोला, जो पैरा क्या ये होगा आपका मेजर पार्ट। खत्म, सिंपल आंसर है। हाँ है ना। यस सर। अरे बेटा ऐसा कैसे चलेगा। हेलोजिनेशन का था क्या? ऑब्वियसली क्या था, ये आपका हेलोजेनेशन था। ये आपका हेलोजेनेशन था, मैंने बोला था ना बच्चों, ये आपका रिएजेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब बोला फिनॉल, इसमें डाला डाइल्यूट HO3, ये पार्ट है, ये आपका फिनॉल है। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डाइल्यूट HNO3 डाला, तो क्या बनेगा बताओ जरा। कहाँ पे जुड़ेगा NO2 ग्रुप, कहाँ पे जुड़ेगा। ऑर्थो। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे। मैंने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा आपको मोनो नाइट्रेशन, मेरा ऑर्थो जुड़ेगा, और यहाँ पे मेरा पैरा जुड़ेगा। अरे बच्चों, ये तो मैंने करवाया था आपको, ये फिर भी आपको नहीं आ रहा है क्या। बोल रहा था, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो। और तो मेरा ही तो बोल रहा था। तो मैं करने के बाद थोड़ी बोलना है, मेरे नहीं कहने से नहीं, पहले मैंने बोलना है। पहले बोला था। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो बच्चों, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड वाला पार्ट है, और ये आपका थर्ड वाला पार्ट। डन हो गया, करो बच्चों। कुछ छापने दो इसको। अरे छापना क्या, ये तो हमने कल पढ़ा था ना, ये तो आपको याद होना चाहिए अभी तक। तो याद तो है, फिर भी छापने तो दो। मुस्कान रहने आ दो रहा है, फिर। मुस्कान पिशु आ रहा है। करो बच्चों, नहीं नहीं सारे बच्चों नोट करो, नोट डाउन करो इसको बच्चों, प्लीज इसको अब भी बच्चों। कर लो। नहीं नहीं नहीं, नोट डाउन करो, सारे बच्चों नोट डाउन करो, कम ऑन। हो गया सर। पक्का हो गया। मुस्कान, प्रिशु, साजिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जरा बच्चा मुंह से। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला वाला आंसर मुझे बताएंगे मुस्कान। मुस्कान मुझे पहला वाला आंसर बताओ, कम ऑन ट्राई कीजिए। पवन, अनिका, शिवानी, कौन वो हैंड रेज करिए बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका। हैंड रेज करो बच्चा, पहला वाला का आंसर क्या आएगा। मेरा प्राइमरी अल्कोहल से बन रहा है कार्बोक्सिड, क्या आंसर आएगा। हैंड रेज करो, बोलो जरा, कम ऑन। MnO4। आप बोलोगे या तो एसिड, या तो मेरा एसिडिक कंडीशन में, या तो एसिडिक कंडीशन में, या तो बेसिक कंडीशन में मेरा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका KMnO4। यही बच्चों बोला मैंने भी। हाँ, लेकिन सारे बच्चे क्या हुआ, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। मेरी भी आवाज आ रही है। ओके, सेकंड वाला आंसर देंगे दीपिका। दीपिका सेकंड वाला आंसर दो। आपको प्राइमरी अल्कोहल से बनाना एल्डिहाइड, कैसे बनाएंगे। क्रोमीन CrO3 शायद, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस यार, तो एकदम से बोला। और दूसरा क्या आएगा बच्चों, दूसरा क्या आएगा, दूसरा रिजल्ट भी आएगा, दूसरा क्या आएगा बताओ। PCC। क्या आएगा बच्चों, PCC, पीसी। कंसर्न HNO3। अरे भाई आप तो पृष्ठ एकदम गलत चले गए, वहां आप कैसा बनेगा, प्राइमरी से आपको बना एल्डिहाइड। सर वो थर्ड वाला मुझे लगा। ओके, थर्ड वाला क्या आंसर आएगा बच्चों, आएगा देखो, अब बोला है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, तो क्या आएगा बच्चों। मुझे यहाँ पे ब्रोम डालना है, मतलब ये कहना मुझे, ये फिनॉल है आपका, ये आपका फिनॉल है। मैं क्या करूँ बच्चों, क्या करूंगा मैं, क्या करूँ बोलो जरा बच्चों, मुझे बनाना ये वाला पार्ट बनाना है। 3D।
हाँ क्या बनेगा बोलो। हाँ 3 प्लस करेंगे। तो बच्चों सिर्फ क्या करूँ मैं आपका 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर में यहाँ पे ऐड करूंगा, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर ऐड करूंगा। तो मेरा ये बन जाएगा ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पे मेरा आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो 3 और मोल्स प्लस ऑफ HBr निकल और 3 जाएंगे। मोल्स ऑफ HBr निकले, खत्म। इतना तो पार्ट है, इसमें दिक्कत वाली बात क्या आ रही है ना। तो ये पैटर्न था कर कराया नहीं था ये वाला मैं पार्ट, क्या बात कर रहे हो यार। नहीं सर, आपने कराया था, क्वेश्चन नहीं कराया था, सर कराया था। हाँ कराया था ना, वो मैं दिखा रहा, देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो कराया था मैंने। तो देखो मेरे को याद है, अभी आपने कराया था। ओके अब देखो अगेन बोलूंगा, ये जो पार्ट है सारे बच्चे दो, ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका IMP पार्ट है, ये आपका IMP पार्ट है। अब देखो बोला क्या, देखो बच्चों बोला क्या, देखो ये बोला है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, हम ये कैसे बनाएंगे फ्रॉम, हम अल्किन से कैसे बनाएंगे। अब देखो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करना क्या, देखो आपको पहले अल्किन बनाना है, तो जहां पे आपका अल्कोहल होगा उसके बाजू में डाल दो डबल बॉन्ड डाल दो। तो कैसे होगा, ऐसा होगा, देखो देखो बता समझो कैसे हो, देखो समझो, ये मैंने लिया साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे लिख दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड। अब बोला ये है कि मैं यहां से मैं ये कैसे बनाऊंगा, ये जो मेरा अल्कोहल यहाँ बना, ये मैं कैसे बनाऊंगा, ये आपका सवाल है। अगेन बोलूंगा, सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन करेंगे और उसको ध्यान समझेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पार्ट बच्चा आपने पहले पढ़ चुका है ना। देखो आपने सुना होगा H+ की कंडीशन हम डालते हैं वाटर, है ना, H+ में कंडीशन डालते हैं वाटर डालते हैं, राइट, हाँ या ना, बोलो बच्चों। यस होगा। अब देखो यस सर। तो देखो जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, आपको करना क्या बच्चों, आपको है ना डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और आप डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करोगे, आपका क्या बना चाहिए, या तो बनाओ टर्शरी कार्बोनेट बनाओ, या तो आप सेकेंडरी बनाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपको उस साइड ब्रेक करना है। अब देखो अब मान के चलो ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराता हूँ तो कैसे बने, ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ये बने नेगेटिव चार्ज और ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखो ये जो बना कार्बोनेट, ये जो आपका कड़क बना, ये कैसा है, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और नीचे भी कार्बन, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका टर्शरी कार्बोटाइन, है ना, ये आपका बना टर्शरी कार्बोनेट बना। अब क्या बच्चों, ये कैसा, ये होता है बहुत स्टेबल, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका बहुत स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या डाला बच्चों, यहाँ पे डाला है H+, ये H+ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ऐसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, ध्यान समझो, अगर बोलो ध्यान समझो, ये ऊपर क्या डाला बच्चों, यहाँ पे मैंने डाला CH3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे आ गया मेरा H। अब क्या वो बच्चों, वाटर पास क्या बच्चों, वाटर पास लोन पर है, अब क्या होगा, ये लोन पे करेगा, यहाँ पे अटैक, कार्बन पर अटैक करेगा, जहां पे कार्बन वहां पे अटैक करेगा, तो कैसा ऐसा बनेगा बच्चों, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज OH, और ये बना पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बना बच्चों, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। अब क्या बच्चों, क्या हो बच्चों, आप बोलोगे जो आपका हाइड्रोक्सी बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो कैसा हो जाओ, ये ऐसे निकलेगा, इससे बोलेगा H पॉजिटिव, और यहाँ होगा आपका नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या हो बच्चों, ये बन गया आपके न्यूट्रल, और ये क्या बना, ये बन गया आपका अल्कोहल, तो ये ऐसा बना, ये आपका ऐसे बन गया, सिंपल, ये आपका ऐसे बन गया। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, ये यस आपका सर। बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों, हम ये बोलेंगे आपका एक कार्बन क्या हो बच्चों, आपको क्या बना, वहां पे आपका OH भी आ गया, और वहां पे आपका H+ भी आ गया, तो जो पहले था आपका ये बन गया, और आपका अल्कोहल बन गया। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, यस सर। ओके। ऐसे हमने इसको बच्चों प्रॉपर यहाँ पे किया। अब देखो अगर मैं पूछता हूँ अगर मैं पूछता हूँ इसका IUPAC नेम क्या है, तो कौन मुझे इसका आंसर बताएगा, कौन मुझे इसका आंसर बताएगा, इसका
आयु पीएचडी नेम कैसा होगा, बताओ जरा। टॉलविन। टोलुइन। अरे बेटा टोलुइन तो बेंजीन आता है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है बच्चा ना, ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन पे क्या, ये आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे OH भी जुड़ा है, पहले कार्बन में मिथाइल भी जुड़ा है, और पहले कार्बन में आपका साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है। उसका नाम कैसे बच्चों बोलोगे, अब बोलोगे 1 मिथाइल वन साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, तो इसका नाम होगा। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। यस Yes, sir. अब देखो अगर आपको बोलेंगे कि आप ये अल्कोहल ये अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओ बच्चों, देखो जहां पे आपको OH उसको हटा दो, तो आप ऐसे बनाओ, देखो आप ऐसे बनाओ, ये आएगा ऐसा, ऊपर एक बॉन्ड है नीचे, और यहाँ पे डाल दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डाल दो डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे दिख रहा है बच्चों। अब देखो ये आपका बन गया ऐसा। अब देखो ये जो आपका अल्कोहल है सेम मैंने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, अब कुछ नहीं मैं क्या कर दिया। अब बोलो मैं कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मैं डालूंगा H+ और डालूंगा वाटर। ध्यान समझो, दो ध्यान समझो, मुझे ये डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करना है, मुझे बनाना चाहिए टर्शियरी कार्बोनेट बनना चाहिए। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ये मेरे बने नेगेटिव और ये बनेगा मेरा पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों, देखते हो पॉजिटिव बनेगा। अब देखो ये जो आपका H+ कहाँ पे जाएगा, ये H+ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन, लिख दो। अब देखो ये बना कार्बोकेटायन, जो कैसे बच्चों, जो कि टर्शियरी है, कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला। अब बोलोगे यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन, तो 3 कार्बन आएंगे, तो टर्शियरी बन गया। अब देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, ये आपका ऐसा बनेगा, ये बना यहाँ पे ऐसा, ऑक्सीजन ने अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज आया, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाया। अब क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, क्या हो बच्चों, आप बोलोगे ये कार्बोक्सिजन का बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और क्या बने बच्चों, ऐसा बना, ये बना नेगेटिव और ये बना H पॉजिटिव, ये क्या बना, ये हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया, और ये आपका वो बन गया, देखो ये आपका वो बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों, सारे बच्चे प्रॉपरली नोट करेंगे कि मैंने कैसे करवाया ये पार्ट, सारे बच्चे प्रॉपरली नोट करेंगे। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये पूरा पार्ट काफी ज्यादा IMP है, प्लीज समझो। साजिया, करिश्मा, सकीना, शिवानी, मुस्कान, सबको बोल रहा बच्चा, दीपिका, सबको बोल रहा, सारे सबको बोल रहा हूँ। डन, आ रहा है। यस सर। अब देखो, अब इससे अब ये क्या, देखो ये आपका अल्कोहल है, इसे हम कैसे बने बच्चों, क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा और यहाँ पे मैं डबल डाल दूंगा, तो ये ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ऐसे 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 किया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, है ना। अब देखो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे डालो चाहे डालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब देखो आपको बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करना है जहाँ पे आपका मैक्सिमम कहाँ होना चाहिए, देखो अगर मैं इसको ऐसा ब्रेक करता हूँ तो कैसा बने, ऐसा बने बच्चों, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन बना कैसे बच्चों, ये आपका सेकेंडरी है, ये कार्बन है बच्चों, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कैच होगा, है ना, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका सेकेंडरी बना। अब देखो हम क्या ऐड करते हैं, उसका ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं H+ और हम ऐड करते हैं वाटर। H+ कहाँ से आता है बच्चों, H+ कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एसिड से आएगा, H+ आपका एसिड से आएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना बच्चों, इसको हटाओ, यहाँ पे डाल दो H, हाइड्रोजन डाल दो। अब देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लिखो या नहीं, तो सेम ही होगा, सेम मतलब होता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर पास से लोन पेयर, ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बना बच्चों, ऐसा बना, ये बॉन्ड बना ऐसे, ये बना ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बने नेगेटिव और ये बनेगा H पॉजिटिव। अब क्या बच्चों,
ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और ये बन गया आपका अल्कोहल, ये आपका बन गया अल्कोहल। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर, तो आप यहाँ पे कैसे बनाओ बच्चों, आप बोलोगे ये आपका क्या हो, ये ऐसे यहाँ पे आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका अल्किन होगा, ये ऐसा आपका, या तो ऐसा डालो यहाँ पे ऐसा डालो, ये आपका अल्किन होगा। तो जहाँ पे OH है वहां पे हटा के वहां पे अल्किन बना दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से? Yes, ओके, आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आप ये बोलोगे आज हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, हमने 2 नेम रिएक्शन बना किया, जो कि आपका रेमंड टिमर रिएक्शन है और आपका कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे में आपका एसिड ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पे, और रेमंड टिमर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल के। फिर हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, है ना, एंड आपने रिडक्शन के बारे में पढ़ा है, और हमने मिथनॉल और इथेनॉल कैसे होता है वो हमने पढ़ाई किया, और हमने पूरा पार्ट इसको हम रिवाइज किया। इतना पर समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके बच्चों, तो यहाँ में बच्चों हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आज काफी। ओके चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय। bye sir. बच्चों बाय बाय। Bye sir. बाय बच्चों। Good night. Bye.